आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रोजाना जिंदगी जीने की जद्दोजहद और सांपों के साथ गुजरता दिन रात बालोद जिले के ग्राम पंचायत सिवनी में एक ऐसी बस्ती है जिसकी जनसंख्या लगभग 100 के आसपास है। लेकिन ये 100 लोगों की बस्ती में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने जान पर खेलकर सैकड़ों लोगों की जान बचाते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, जो भागती दौड़ती दुनिया से दूर प्रकृति के बीच अपना जीवन यापन करते हैं। आज नाग पंचमी का पर्व है और ऐसे में इनके बारे में जानकर कई चेहरों की मुस्कान लौट आएगी। ग्राम पंचायत सिवनी के इस बस्ती में ऐसे लोग रहते हैं जो हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान बचाते हैं। ये उस समय के विस्थापित हैं जब कोरबा में बांगो जलाशय का निर्माण किया जा रहा था और इन सब का घर डुबान क्षेत्र में आया, जिसके बाद ये घुमंतों की तरह जीवन यापन करते थे और फिर आज लगभग 30 वर्षों से इसी जगह पर निवासरत हैं। ये रोज मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके पुरखों ने इन्हें कुछ ऐसा हुनर दिया है कि आज बालोद जिले सहित आसपास के जिलों में भी इनकी पूछ परख है। बारिश का दिन है और इन दिनों में अक्सर जहरीले सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं, तब इनका काम शुरू होता है। दरअसल बालोद जिले सहित आसपास के जिलों में जब भी किसी घर में जहरीले सांप घुसते हैं तो इन बस्ती के लोगों को याद किया जाता है। ये उनके घरों में जाते हैं और सांप को सुरक्षित पकड़ कर लाते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और 2 महीने बाद उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ देते हैं। कथित रूप से इन सपेरों ने बताया कि यह उनके पुरखों की दी हुई जागीर है। बचपन से ही हम सांपों के बीच रहे और हमारे गुरुओं ने इसे व्यापार नहीं, लोगों की सुरक्षा की नज़र से देखते हुए ये गुण सिखाया और आज हम लोगों की रक्षा भी कर रहे हैं। हम खुद को काफ़ी खुश नसीब समझते हैं कि हम कम से कम अपने हुनर के बदौलत लोगों की जान तो बचा पाते हैं। अक्सर सुनने में आता है जब कहीं पर सांपों का डेरा हो, कहीं सांप घुस गया हो तो सबसे पहले वन विभाग को सूचना दी जाती है और इसमें कैचर बुलाया जाता है। लेकिन बालोद जिले में विशेषकर इन्हें याद किया जाता है। वन विभाग से पहले इनकी पूछ परख है और ये अपनी पूछ परख के हिसाब से अपने हर काम में खरा उतर पाए हैं। सांपों के संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हम उन्हें पकड़ते हैं जब कोई हमें बुलाता है और किसी के जीवन पर खतरा होता है। फिर हम उन्हें लाते हैं, पानी पिलाते हैं, जंगली कीड़े मकोड़े उन्हें खिलाते हैं और जीवित रखते हैं। जब तक सांप हमारे पास होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। फिर उन्हें 3 महीने के बाद जंगलों में छोड़ देते हैं। इस दरमियान एक बार सांपों का जहर निकाला जाता है और इस जहर को वापस आने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। इनका जीवन जंगलों में घूम घूम कर गुजर गया, पर इन्होंने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का निर्णय लिया और एक अपनी बस्ती बसा ली। लेकिन कई वर्षों तक इनकी बस्ती उपेक्षित रहे। आज इन्हें शासन की कई योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। चावल मिलता है, शासन ने आवास बनाना शुरू कर दिया है। ये सुअर पालन और रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज इन बस्ती वालों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बल्कि पढ़ा लिखा समझदार बनाना चाहते हैं। इनके बच्चे 8वीं की कक्षा तक तो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे बड़ी कक्षाओं में जाने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन इन लोगों को अपनी जाति साबित करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बल्कि ये तो हिम्मत हार चुके हैं क्योंकि इनके पास जाति साबित करने का कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि ये घूम घूम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 8वीं कक्षा के बाद जितनी भी शासन की योजनाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं और जाति प्रमाण पत्र के विकल्प को लेकर वे काफ़ी चिंतित हैं और शासन प्रशासन से एक स्थायी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लोगों को जितना उत्साह दीपावली के पर्व का होता है उससे कहीं ज़्यादा उत्साह इन्हें नाग पंचमी के पर्व का होता है। इनके द्वारा अभी नाग पंचमी की पूजा के लिए सांप एकत्रित किए जा रहे हैं, वो भी जहरीले सांप। फिर विधि विधान से उत्सव मनाते हुए इन सर्प की पूजा की जाती है। उसके बाद शाम होते ही पूजा के बाद जंगलों में सुरक्षित ले जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। आज शासन प्रशासन की मेहनत से जगह जगह हाईटेक अस्पताल बन चुके हैं, एंटी स्नेक वमन आ गए हैं, पर इनका दावा है कि सर्पदंश के समय रहते उसे सूचना दी जाए तो वो प्राण रक्षा कर पाने में सक्षम है और इसके साथ ही कई जड़ी बूटियों का उन्हें ज्ञान है जिसका उपयोग ये मानव समाज की रक्षा के लिए करते हैं। 8वीं पढ़ के छोड़ दिए थे, जाति के कुछ है नहीं मिला थे, पढ़ाई लिखाई के नहीं मिला थे, लाभ भी कुछ की योजना थे कर के चले जाते। हमार मोहल्ला में पानी तक के आइस नहीं, गांव में बटाए गए, हमार पारा में आवे नहीं करीस। कतिक जनसंख्या है? 80-90 हो जाबो। नाम बता। पहलाज नेताम। जैसे कि काकरो घर में घुस जाते, बहुत दूर दूर से सांप रात बिकाल तकली निकाल के लाए के पूजा करके ढील देते जंगल में। हाँ, साल भर में वही 6 ठन 7 ठन मिल जाते और ज़्यादा दिन नहीं घलो रखन वाला, नियम से रखन, पूजा के नियम से ओकर बाद में ढील देते। नहीं है समस्या, हम मदद करते।
हुआ थे मदद सरकार के, चावल भी देते, राशन भी देते, घर ला धीरे धीरे करके दे जा। सब घर है, कहीं भी मिल जाते, खेत खार घर कुरिया पकड़ लेते हैं और पकड़े के बाद बहुत इज्जत के साथ थोड़ा रखते हैं और कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। मतलब ये सब बचपन ले सीखे हैं हम, दादा परदादा सब काम करते रहे। नाम बताओ अपन। घिलन राम को राम।